हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में। स्पेशली हम फोकस करेंगे हिस्ट्री की तरफ कि हिस्ट्री में हम क्या जो है वो सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें किस तरह से जो है वो हम अप्रोच रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री जब हम बात करते हैं पेपर 2 की। देखो, हिस्ट्री को एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें लाइक एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इतनी सारी डेट्स याद करनी है, इतने सारे ईयर्स याद करने हैं, इतनी सारी बैटल्स याद करनी है, इतनी सारी ट्रीटीज याद करनी है, तो एक लेंथी जो है वो माना जाता है। और सिलेबस भी अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। 10 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो बहुत लेंथी सिलेबस रहता है। लेकिन हमारे पास एक जो है वो अगर परफेक्ट बुक लिस्ट है तो फिर हम इजीली जो है वो सिलेबस को कवर कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से बुक से कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, तभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर कवर हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, प्लस साथ में एक अप्रोच को डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है वो हिस्ट्री को जो है वो हम आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, आसान तरीके से जो हम सभी कंसेप्ट कभी सभी फैक्ट को जो है वो लर्न कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक बात करते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 10 यूनिट्स जो है वो मैंशनड है सिलेबस में। 10 यूनिट होगी और 100 क्वेश्चन होंगे। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि हर यूनिट से जो है वो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक कोर फैक्टर क्या है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रांग होल्ड जो है वो कौन से पोर्शन पर है। जैसे किसी को एंशियंट हिस्ट्री पसंद होती है, किसी को मेडिवल, किसी को मॉडर्न। ठीक है, मोस्टली जो है वो मॉडर्न पसंद होती है मैक्सिमम को, लेकिन हमारे मार्क्स भी यहाँ पर कम आते हैं। ठीक है, क्यों कम आते हैं वो भी हम अभी समझेंगे। तो एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हिस्ट्री के, और ये 10 यूनिट्स जो है वो इसमें डिवाइड की गई है। अब सबसे पहले समझते हैं बुक लिस्ट। एक सिलेक्टिव बुक लिस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, और ये बुक लिस्ट हमने मैक्सिमम जितने भी लाइक अगर हम बात करें टॉपर्स के इंटरव्यूज़ है, उन्होंने जो है वो एक कंबाइंड जो है वो बुक लिस्ट फॉलो की है। उन्हीं मतलब सभी के जितने भी रहते हैं उसमें से हमने जो है वो एक सेपरेट जो है वो एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस लिस्ट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपको एक कंसेप्ट को फॉलो करना है, दैट इज़ बेस बुक। एक बेस बुक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी ये बेस बुक है, इसके बाद अब आप ऊपर एडिशनल मटेरियल जो है वो लेकर जाओगे। तो आर एस शर्मा, ओल्ड आर एस शर्मा, ठीक है, वो जो मोटे वाली है उसको आप एज एन एन सी आर टी बेसिक बना सकते हैं। प्लस साथ में आपको तमिलनाडु बोर्ड की एन सी आर टी पढ़नी ही पढ़नी है। तमिलनाडु बोर्ड की एन सी आर टी +1 क्लास की, ठीक है, 11th और 12th, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो जो मॉडर्न एनसीईआरटी अभी जो रिसेंट जो अभी एनसीईआरटी है, अगर हम बात करें तो +1 और +2 की वो भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, जो एनसीईआरटी है वो तमिलनाडु बोर्ड वाली तो पढ़नी है, लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो वो भी। तो इन दोनों में से कोई एक जो वो एनसीईआरटी तो फॉलो करनी है, प्लस साथ में आर एस शर्मा। प्लस सिलेक्टिव जो चैप्टर्स है ना उपेंद्र सिंह के पढ़ने हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉइन्स वगैरह हो गए, ठीक है, कॉइन्स को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। या फिर अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी इवेंट की, या फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म, तो वो उसमें थोड़ा अच्छे से बताया गया है। प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो है आपको मल्टीपल मिल जाएगी। ठीक है, उपेंद्र सिंह में। अब उपेंद्र सिंह का यहाँ पर एक सप्लीमेंट और भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ रोमिला थापर। रोमिला थापर भी पढ़ी जा सकती है एंशियंट मिडीवल के लिए, तो वो भी अच्छी बुक है, वो भी बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप उपेंद्र सिंह को पढ़ते हो ना तो इसमें जो है वो मैप्स वगैरह आपको क्लियर मिल जाएंगे। तो अगर साइट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो हम उसको इजीली यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्लस रिलीजन चैप्टर पढ़ना है ए एल भाषम से। ए एल भाषम की एक बुक है जिसका नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। तो इसका रिलीजन चैप्टर पढ़ना है। रिलीजन चैप्टर से जो है वो एक कंसेप्ट क्लैरिटी बन जाएगी और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बन जाएगी। तब हमें क्या है कि ना हमें ना जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म है ना उनके जो आइडियाज़ है, उनके जो नोवल फीचर्स हैं, वो हमें जो है वो लर्न हो जाएंगे, वो समझ आ जाएंगे। तो ये हम चैप्टर वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद मेडिवल के लिए अगर हम बात करें तो सतीश चंद्र, ठीक है, एनसीईआरटी सबसे पहले तो वो पतले वाली एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम कम से कम 3 से 4 बार पढ़ने के बाद पूनम दलाल दहिया को पढ़ सकते हैं। पूनम दलाल दहिया की अगर हम बात करें तो एंशियंट मेडिवल के लिए दोनों के लिए एक साथ है। प्लस यहाँ पे ना जो एमए के आईजीएनओ के नोट्स सही रहेंगे, इग्नो के नोट्स भी यहाँ पर पढ़े जा सकते हैं। लेकिन पढ़ने तभी है जब ये दोनों कवर हो जाएंगे, और एज एन सप्लीमेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है उसमें से। और कवर होने का मतलब ये नहीं हो गया लर्न ये हो जाए तब।
नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हम फिर जो है वो अगली बुक पर शिफ्ट कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी इनफ रहेगी सबसे पहले। देन उसके बाद बिपिन चंद्र, यहाँ पर बिपिन चंद्र एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी, बिपिन चंद्र मोटे वाली फॉलो करनी है। प्लस बीएल ग्रोवर को पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कही, तो वो आपको बीएल ग्रोवर से बहुत अच्छे से मिल जाएगी। प्लस एक बुक है प्लासी टू पार्टीशन, ये शेखर बंदोपाध्याय की है। अगर आप बीएल ग्रोवर को प्रेफर नहीं करना चाहते तो आप प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़ सकते हैं। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएल ग्रोवर सबसे बेस्ट रहेगी। देन उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग लाइक प्रिपरेशन, कि हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट को लेकर 2 से ज़्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए। प्लस उसके बाद हमारे पास अगर कुछ है तो दैट इज़ सिलेक्टिव ऑप्शंस। उसके बाद हमें मैक्सिमम रिवीजन करनी है, और मैक्सिमम रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके पास नोट्स बने होने चाहिए। जब आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया तो देन उसके पास आपके एक नोट्स जो है वो समरी फॉर्म में होनी चाहिए। इससे जो है वो फिर और क्लैरिटी बनती है। देन उसके बाद क्रोनोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो क्रोनोलॉजी जो इवेंट्स की रहती है उसके ऊपर ज़रूर फोकस करो। जैसे कि अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टी के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बिंदुसार, फिर अशोक, तो उनके जो टेन्योर है कब से कब तक रहे, ठीक है। तो ये सभी आपको जो है वो क्रोनोलॉजी की फॉर्म में जो है पता होना चाहिए, कौन सा इवेंट किसके टाइम पे कब हुआ, ये जो है वो क्रोनोलॉजी के थ्रू अगर कवर किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद जो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी जो इवेंट्स हैं उनको ईयर वाइज याद करना है। लाइक जैसे अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में चलते हैं तो 1931 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, कौन सा पहले हुआ कौन सा लास्ट में हुआ। मैच द फॉलोइंग में अभी जो नया ट्रेंड आया है उसमें मैच द फॉलोइंग में जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वो तभी सही होंगे जब आपके पास एक क्रोनोलॉजी होगी इवेंट्स की। देन उसके बाद हिस्ट्री को डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, सोशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 18th सेंचुरी की सोशल हिस्ट्री, रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। 19th सेंचुरी की सोशल हिस्ट्री, 20th की सोशल हिस्ट्री। सिमिलर पॉलिटिकल स्ट्रगल अगर हम बात करें 19th सेंचुरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री 19th 20th, इस तरह से। तो इसमें फिर राजा लोग भी कवर होंगे, कॉलोनियल रूल भी कवर होगा, कंपनी रूल भी कवर होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी इस तरह से पढ़ा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अकबर के टाइम पे अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आ जाता है ना फिर राजा तोदरमल का नाम, ठीक है, उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो इस तरह से कवर किया जा सकता है। सिमिलर ब्रिटिश के टाइम पे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी, तो उनका भी नाम आ जाता है। तो जब हम 3 हेड्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ना तो हमें फिर ईजी रहेगा। प्लस आप कोई भी फेज़ पढ़ रहे हो, लाइक अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं मगध के बारे में, तो मगध के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सोशल हिस्ट्री लाइक राइज ऑफ द बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी क्रूल प्रैक्टिसेस, लाइक बुद्धिज़्म, अगर हम बात करें हिंदुज़्म का बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेशन था, तो उसी तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। प्लस उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री, देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री सिमिलर बुद्धिज़्म अगर हम बात करते हैं लाइक मगध के बारे में ही, तो मगध में कौन कौन से राजवंश हुए, इस तरह से फॉलो किया जा सकता है। इकोनॉमी, मगध की इकोनॉमी किस तरह से थी, क्या डिपेंड था, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, उसके ऊपर से उनका आयरन भी अच्छा था, तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। प्लस माइंड मैप्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि आपके पूरे नोट्स अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेजेस से मैक्स नहीं, अब ऊपर नहीं जाने चाहिए, और रिवीजन करते करते इसको 200 से भी कम में ले आना है। जितने कम नोट्स होंगे उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, और छोटा छोटा लिख कर जो है वो हम नोट्स बना सकते हैं, ताकि प्रॉपर जो है वो माइंड मैप्स के थ्रू हमें लर्न हो जाए। आई होप जो हमने डिस्कस किया है बुक लिस्ट और रिगार्डिंग द अप्रोच आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।